हेलो एवरीवन, इंडियन लिंक रेडियो पर आप हैं मेरे यानी एकता के साथ एंड आई एम एट सच अ ब्यूटीफुल लोकेशन क्योंकि आज जो मैं बातचीत करने वाली हूँ इट इज़ अबाउट अ वेरी ब्यूटीफुल डांस फॉर्म, एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म विच इज़ लावनी। बहुत सारे लोग हैं जो इस डांस फॉर्म को बहुत बहुत पसंद करते हैं। तो आज मेरे साथ में है लावनी किंग आशीष पाटिल। ही इज़ हियर इन ऑस्ट्रेलिया। बहुत सारे इंडियन ऑस्ट्रेलियंस को लावनी की वर्कशॉप देने आए हैं, लावनी सिखाने आए हैं। इस ब्यूटीफुल डांस फॉर्म के बारे में आज मैं बात करूंगी आशीष पाटिल से। आशीष, वेलकम टू इंडियन लिंक, द लावनी किंग। हेलो, हाय, नमस्कार टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ इंडियन लिंक। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए बहुत टाइम निकाल के और मेरी मुलाकात लेने के लिए एंड आई एम सो ग्लैड। थैंक यू सो मच। आई वुड लाइक टू नो, लावनी किंग ऑफ बॉलीवुड एक बहुत बड़ा टाइटल है। हाउ हैज दिस टाइटल शेप्ड योर करियर? What do you think? I guess, yeah, because after this title, Lavani King, I have also posted this on my social platform, my name, Ashish Patil and underscore the Lavani King. हाँ. I guess जब भी लावनी का नाम आता है तो you name any artist or any choreographers or any directors, उनको सबसे पहला फेस मेरा दिखता है कि आशीष पाटिल, बिकॉज मुझे लगता है कि वो बनाने के लिए मैंने इतने साल काम किए हैं। मुझे लगता है कि ऑफकोर्स लावनी केम इन टू माई लाइफ इन द मिड वे। इनिशियली आई स्टार्टेड विद द क्लासिकल थिंग, जो कथक मेरे लिए बहुत प्यारा है, तो कथक मेरे बॉडी में है, बट फोक मेरे बॉडी में भी बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ कॉलेज यूथ फेस्टिवल्स फोक ज़्यादा हम करते थे। सो लावनी वॉज मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा क्लोज टू माई हार्ट था। और मुझे लगता है कि आज लावनी का नाम कभी भी लिया जाता है तो मेरा नाम सबसे पहला आता है कि लावनी इज इक्वल टू आशीष, विच इज़ लाइक अगेन आई फील वेरी प्राउड ऑफ इट दैट आई एम बीन अ बॉय, आई हैव टेकन इट इन टू an level where it looks very graceful as it is, and it doesn't look very vulgar, because I feel it is one of the art form जो बहुत पुराने टाइम से ही है, बस उसको कुछ नज़रियों से देखा गया है। और मैं हमेशा यही चाहता हूँ, अभी तक भी मैं यही कर रहा हूँ, इसलिए मेरी ये ज़िद है कि जो रिस्पेक्ट के क्लासिकल आर्ट फॉर्म को मिलती है वो फोक आर्ट फॉर्म को भी मिले। और लावनी इज़ वन ऑफ दैट फोक आर्ट फॉर्म जो बहुत ही श्रृंगारिक और सटीक है, तो मुझे लगता है उसको भी उतना रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। How did your journey with Lavani begin? और ये डांस फॉर्म कैसे आपकी लाइफ में आया? मुझे लगता है कि लावनी बहुत पहले से मैंने अडॉप्ट किया था फॉर अ स्टाइल। बेसिकली मुझे लगता है बिकॉज बीइंग अ महाराष्ट्रियन, लावनी एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जो बहुत ट्रेडिशनल फोक आर्ट फॉर्म है, बट बहुत टाइम तक लोगों को ऐसा था कि लावनी इज़ अ काइंड ऑफ आइटम नंबर या ऐसे कुछ है। तो मैंने स्टार्टेड डूइंग रियलिटी शो, जब मैंने डांस रियलिटी शो शुरू किए हिंदी में, तो ऑफकोर्स हिंदी रियलिटी शोज़ में आपने देखा होगा कि हर कंटेस्टेंट के पास एक अलग सा अपना स्टाइल होता है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना जो मेरा स्टाइल है, जो लावनी है, उसको अगर मैं कुछ बॉलीवुड के साथ मिक्स करूं और अपना बेस वैसा ही बरकरार रखूं, तो मैंने वैसे करके मैंने बॉली लावनी स्टाइल लाया। और मुझे लगता है कि बॉलीवुड का सॉन्ग एंड लावनी का जो ठेका है, जो तड़का है, वो मैंने मिक्स करना शुरू किया, एंड दैट्स हाउ इट गेव rise to a style called as Bolly Lavani. Now talking about your debut with संजय लीला भंसाली in हीरा मंडी, इतनी बड़ी स्टार्ट आपकी, कोरियोग्राफ किया आपने हीरा मंडी को, एंड वो उसका जो धितांग धितांग डांस स्टेप है वो कितना पॉपुलर हुआ। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? मुझे लगता है कि यस, हीरा मंडी, बिकॉज संजय लीला भंसाली जी के साथ काम करना हर एक आर्टिस्ट का सपना होता है। और मेरी बहुत सारे शोज़ उनकी माता जी शायद देखती थी, और वो भी उन्होंने भी देखे, बिकॉज ही इज़ ऑलवेज इन सर्च ऑफ न्यू टैलेंट। और जब मुझे एक दिन फ़ोन आता है कि सर ने ऑफिस में बुलाया है, एंड इट वाज द शॉकर फॉर मी, बिकॉज बीइंग इनटू इंडस्ट्री फॉर सो मेनी इयर्स, एंड ऑफ कोर्स आपको पता होता है कि आप कुछ इंसानों के साथ आपको काम करना है, उसी में से एक इंसान थे संजय सर। मुझे लगता है कि वो मैनिफेस्टेशन था मेरा कि मुझे इनके साथ काम करना है। और जब वो मौका आया और जब उन्होंने कहा कि आशीष, मैं चाहता हूँ कि मेरी एक सीरीज़ कर रहा हूँ मैं हीरा मंडी नाम की, आप उसमें कुछ कोरियोग्राफीज करो, एक गाना करो मेरे लिए, बहुत मज़ा आया। क्योंकि मुझे लगता है कि उनके साथ काम करना मतलब आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके बाहर आते हो। और द सीरीज़ वॉज ऑल अबाउट दिस वुमेन्स, इट वॉज अ वुमेन सेंट्रिक सीरीज। तो मुझे लगता है कि स्त्री को सुंदर कैसा दिखाया जाता है
या ये जो भगवान की सबसे बड़ी रचना है स्त्री, वो कितनी खूबसूरत दिख सकती है, ऐसे सीरीज़ में भी वो मुझे लगता है उस इंसान से सीखना बहुत फ़ायदा हुआ मेरे लिए कि अब मैं एक अलग नज़रिए से एंगल्स को देखता हूँ, कैमरा एंगल्स को देखता हूँ कि कैसा किसी का वॉक भी कितना खूबसूरत लग सकता है। Yeah. जो अपने को सबको पता है कि दितांग की वॉक बहुत Oh फेमस my हुआ था, God. तो मुझे लगता है कि एक सिंपल सा वॉक या एक चाल भी कितनी फेमस हो सकती है और एक स्त्री कितनी सुंदर दिख सकती है। तो मुझे लगता है कि उनके साथ काम करना इज़ अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। आई वुड रियली लाइक टू नो ये देतांग की जो मूवमेंट आई है, मतलब हीरा मंडी जी को जब हम डांस मूवमेंट की बात करते हैं वो सबसे पहले ध्यान आता है, जिसको डांस नहीं भी समझ आता वो हो आता है। दे विल बी लाइक ओ माय गॉड लुक एट दैट। Yeah. वो कैसे मुझे लगता है आया? कि दैट वाज नॉट अ कोरियोग्राफ थिंग, हाँ. वो ऑन द स्पॉट सोचा गया हुआ एक मोमेंट है, बिकॉज जी. सर बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑन द स्पॉट करते हैं। हाँ. और वो वॉक बहुत ज़्यादा, अगर आपने ठीक से देखा होगा कि ओल्ड मूवीज़ में जब मुजरा परफॉर्म होता था, जैसे Yeah. वैजयंती माला जी ने किया होगा जी. या मधुबाला जी ने किया होगा, तो तभी भी उन्होंने ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे वॉक किए हैं, मुझे ऐसा लगता है। या वहीदा रहमान जी ने भी किया था, तो बहुत रेफरेंसेस में उन्होंने ऐसे दिखाया था कि ऐसा कुछ वॉक होना चाहिए, बिकॉज बहुत ही फेमिनाइन वॉक होता है वो। Yeah. और ये जब वॉक भी डिज़ाइन किया गया तो इट वाज सर्स आइडिया आई गेस, मतलब कोरियोग्राफर्स तो करते ही है बट उनका अपना एक अलग थॉट प्रोसेस भी होता है। तो आई गेस इट वाज हिज आइडिया एंड ही वाज वेरी श्योर कि ये बहुत वायरल होगा। और जो हुआ, मुझे लगता है कि लोगों को बाकी कुछ याद ना रहे पर पूरे सीरीज में से वो चीज़ याद है, मुझे लगता है। आशीष, आप इतने सारे वर्कशॉप्स करते हैं, आप अलग अलग इतने बड़े बड़े स्टार्स को आपने सिखाया है, बट व्हेन स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट टीचिंग दिस आर्ट फॉर्म विच इज़ लावनी, ये महाराष्ट्रियन आर्ट फॉर्म है और इतना आसान नहीं होता है जितना देखने में लगता है, क्योंकि बहुत एनर्जी इसमें लगती है। जब आप इस तरह के वर्कशॉप्स करते हैं इंडिया में या मे बी अब्रॉड, ऑस्ट्रेलिया की बात करें या मे बी इंटरनेशनली, डू यू सी एनी डिफरेंस इन द ऑडियंस और इन द पीपल हु आर कमिंग टू लर्न? व्हाट डिफरेंस डू यू सी? आई गेस डिफरेंस ऑफ कोर्स हर सिटीज़ की, हर कंट्रीज़ की अपनी एक अलग कल्चर है, एक अलग ट्रेडिशनल है, तो इस वजह से डिफरेंस तो है ही। जैसे हम जब इंडिया में सिखाते हैं तो ऑफ कोर्स ऑलरेडी लोगों को पता है कि ये महाराष्ट्र ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, इसमें 9 यार्ड साड़ी पहनी जाती है, वो नथ पहनी जाती है, वो गजरा, एक टिपिकल एक आउटफिट है। जब हम बाहर आते हैं तो जब लोगों को बताते हैं कि ये आर्ट फॉर्म ऐसा है, तो बहुत लोगों को दे आर मूव्ड बाय दिस थिंग कि अच्छा दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, हमको कभी पता नहीं था। मुझे लगता है संजय सर की मूवी की वजह से लोगों को पिंगा भी पता चला है कि अ काइंड ऑफ इंडियन मराठी ट्रेडिशनल फोक आर्ट फॉर्म ऐसा दिखेगा। तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक बॉलीवुड मूवीज़ ने भी उसको शेप अप दिया है। लावनीज बहुत प्रेजेंट किए गए, जैसे रेखा जी ने सबसे पहले की थी मराठी से, फिर अरुणा ईरानी जी ने की है, फिर ऑफ कोर्स विद्या बालन, माधुरी दीक्षित ने, मैं कोल्हापुर से आई सो दैट्स हाउ लावनी पीपल नो कि ओके दिस इज लावनी। बट जब हम सिखाते तो उनको जब हम डिटेल बताते कि ये ऐसा है, वाई द पल्लू इज टेकन, वाई यू वेयर सच काइंड ऑफ आउटफिट, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि येस, ऑडियंस डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड सिटीज टू सिटी, बट व्हेन इट कम्स टू डांस आई थिंक म्यूजिक एंड डांस डजंट हैव एनी लैंग्वेज। सो जब आप वो शुरू करते हो सीखना तो उनको समझ में आता है कि ओके ये ऐसा ढला जाता है या इसको ऐसा परफॉर्म किया जाता है। सो आई गेस व्हेन इट कम्स फॉर परफॉर्मिंग सबका बहुत ज़्यादा देखने का और परफॉर्म करने का नज़रिया सेम है, सिर्फ वो परसीव करने का नज़रिया बहुत अलग अलग है। सो आई गेस या इट इज़ एंड इट इज़ अ फन टू टीच। लाइक इंडिया में तो मज़ा आता ही है, बट आउट ऑफ इंडिया मुझे ज़्यादा मज़ा आता है, बिकॉज जब आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन करना पड़ता है लावनी, तो वो ज़्यादा इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि क्या भाव से एक्सप्लेन करें, क्योंकि हर डांस का, हर गाने का एक भाव होता है। तो आपको बताना पड़ता है कि ये गाना ऐसे भाव का है, तो देन दे फील वेरी कंफ्यूज, देन यू हैव टू टेल देम इन अ पॉइंट ऑफ इमोशंस कि क्या इमोशन से किया गया है। डू यू थिंक कि मेल जो है दे आर ऑल्सो स्टेपिंग इन एंड लर्निंग दिस ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म? जैसे भांगड़े की बात करें, ट्रेडिशनल है, लावनी इज ट्रेडिशनल, व्हाट डू यू थिंक, आर दे स्टेपिंग इन नाउ? ऑफ कोर्स आई फील, बिकॉज पहले मेरे वर्कशॉप्स में सिर्फ फीमेल्स आती थी, अभी मेरे वर्कशॉप्स में कम से कम 4 से 5 मेल्स आते हैं, बिकॉज दे फील इफ आई कैन डू इट दे कैन ऑल्सो डू इट, एंड आई बिलीव द सेम थिंग कि मुझे लगता है कि हम उस टैबू में अभी भी है कि जहाँ पे कुछ आर्ट फॉर्म गर्ल्स कर सकती है, बॉयज़ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि आर्ट कैन नॉट बी जेंडर बायस या जेंडर से बंधा हुआ, क्योंकि हम जिस भगवान को अपना डांस का गुरु मानते हैं, कॉल्ड एज नटराज, वो खुद अर्धनारी नटेश्वर है। तो मुझे लगता है हर स्त्री में पुरुष और हर पुरुष में स्त्री होती है, बस
तोल माप अलग अलग होता है। और अभी मुझे बहुत प्राउड फीलिंग होता है कि आई सी मेन कमिंग टू लर्न लॉट ऑफ इंडियन स्टाइल ऑल्सो, फोक स्टाइल ऑल्सो, जो फेमिनिन ओरिएंटेड है, बिकॉज कहीं तो भी उन्हें लगता है कि ये उनका सेफ जोन है जहाँ पे वो बहुत अच्छा एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस मेन हु आर कमिंग टू डू दिस एंड टू टेल यू ऑल द men out there who want to learn Lavani or any folk art form or any classical form, please do it, because if that makes you happy, you should do it, I feel. कोई चैलेंजेस थे व्हेन ब्रिंगिंग लावनी इनटू बॉलीवुड? हालांकि पहले बहुत सारी सीनियर एक्ट्रेसेस हैं जो परफॉर्म कर चुकी हैं, बट आपके लिए कोई मेजर चैलेंजेस रहे? Challenges to introduce Lavani in the mainstream was quite difficult to make people understand कि ये आर्ट फॉर्म भी उतना ही प्रिविलेज्ड है, या ये आर्ट फॉर्म भी उतना ही रिच है जितना आप कोई और आर्ट फॉर्म को समझते हो। बिकॉज रीजनल आर्ट फॉर्म का क्या होता है हमेशा, मतलब आप कोई भी रीजनल आर्ट फॉर्म ले लो इंडिया से, या वो गरबा हो या भांगड़ा हो या बिहू हो या संबलपुरी हो, ऐसे कश्मीरी आर्ट फॉर्म है। सो हर आर्ट फॉर्म का अपना एक अलग लहजा है, अलग परफॉर्म करने का नज़रिया है। अब जब आप उसको मेन स्ट्रीम में लाते हो तो मुझे लगता है कि यस, आपको उसको एक अपडेटेड वर्जन में लाना पड़ता है, बिकॉज आजकल ज़माना ही अपडेटेड वर्जन्स का है कि आपको कुछ अपडेट करके लाना है। तो मुझे लगता है कि जब मैंने इंट्रोड्यूस किया था तो मैंने भी, जैसे मैंने कहा कि बॉलीवुड को मिक्स करके मैंने लावनी का बेस मैंने मिस नहीं किया, बिकॉज मुझे प्रेजेंट करना था लावनी ही, बट विद द ट्विस्ट, ताकि यंगस्टर्स को ज़्यादा प्यारा लगे। तो मुझे लगता है कि इट वॉज थोड़ा डिफिकल्ट, बट व्हेन इट स्टार्टेड हैपनिंग तब लोगों को पता चला कि ओ दिस इज सो ब्यूटीफुल, एंड नाउ पीपल आर डूइंग इट। एंड ऑफकोर्स मूवीज में भी इनकॉर्पोरेट करने लगे हैं, पहले से ही करते थे पर अभी ज़्यादा करने लगे। तो लाइक वेयर एन एक्ट्रेस कम्स विद अ नथ एंड द 9-yard साड़ी, सो आई फील वेरी प्राउड कि ओ यस, दिस इज वॉट माई आर्ट फॉर्म इज बीन शोन एंड इट इज शोन इन अ वेरी डिग्निफाइड वे, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. Now talking about your vision for Lavani in the next 5 to 10 years, especially जब आप लावनी को फुल तरीके से जो है बॉलीवुड में लाने की कोशिश कर रहे हैं, इतने वर्कशॉप्स करते हैं, इतनी सारी फिल्में जो हैं आप कर रहे हैं, सो व्हाट इज योर विजन फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स? आई थिंक इन द mainstream cinema for my vision for taking this art form Lavani is, जैसे आपने हीरा मंडी में देखा, it was a movie based on completely how Kathak and Mujraz are a combination of each other. I again say with pride कि yes, लावनी भी कथक की बेटी है। मतलब अगर कथक को हम माँ मानते हैं तो लावनी उसकी बेटी है। और ये जो समीकरण है, ये मैं चाहता हूँ कि ओवर द कोर्स ऑफ टाइम मैं इस चीज़ को ऐसे लाऊं कि शायद मैं इसको लेके एक सिनेमा करूँ या इसको लेके एक सीरीज़ बनाऊँ जहाँ पे लोगों को पता चले कि येस, हाउ लावनी केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड हाउ लावनी वाज सीन सिंस सो मेनी ईयर्स। और फिर उसको अच्छे दिन भी आए, बुरे दिन भी आए, और अच्छे दिन आ सकते हैं कि अगर हम उसको परसीव करें अच्छे से। तो मुझे लगता है एक आउट एंड आउट अभी भी ऐसा कोई मूवी नहीं हुआ है या एक सीरीज़ नहीं है जहाँ पे एक लावनी आर्टिस्ट के बारे में बात किया गया है कि क्यों वो एक लावनी आर्टिस्ट को स्टेज पे परफॉर्म करना पड़ता है विथ ऑल द थिंग्स दैट इज हैपनिंग इन हर लाइफ। हर आर्टिस्ट के अपने अपने प्रॉब्लम्स है, बट स्टिल जब इट कम्स टू परफॉर्मेंस दे कम विद दैट फेस पेंटेड ऑन स्टेज फॉर द ऑडियंस। सो आई फील कि ये जो कथा है लावनी की, ये मैं लाना चाहता हूँ। और इस सोच के साथ मैंने ऑलरेडी मेरा एक म्यूजिकल भी लॉन्च किया है जो हम लोग फिलहाल मैं इंडिया में प्रेजेंट करता हूँ, कॉल्ड एज सुंदरी, जो मैंने रिसेंटली नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में भी परफॉर्म किया था, विच इज़ अ स्टोरी विच टॉक्स अबाउट अ कथक एंड लावनी कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर एज मदर एंड डॉटर। सो आई गेस, आई होप भगवान ने चाहा तो मैं इस चीज़ को बहुत बड़ा करूँ और पूरे जहाँ तक इसको पहुँचाऊँ कि येस, जितना रिस्पेक्ट एक क्लासिकल आर्ट फॉर्म को उतना एक फोक आर्ट फॉर्म को भी होना चाहिए। Any advice to young dancers, especially the men जो इस डांस फॉर्म में completely आना चाहते हैं, जो they are a bit hesitant but इस डांस फॉर्म को सीख करके या इसमें और थोड़ा सा अपना टाइम लगा करके इसमें करियर बनाना चाहते हैं, anything for them? I think to all the youngsters out there, जो मेल यंगस्टर्स स्पेसिफिकली जो क्लासिकल या फोक आर्ट फॉर्म में या जो आर्ट फॉर्म जिसमें फेमिनाइन क्वालिटीज़ या फेमिनाइन डांसिंग ज़्यादा है उसमें आना चाहते हैं, वो ज़रूर वो करे। बिकॉज मुझे लगता है कहीं तो ना डांस एक ऐसा ज़रिया है जो आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा
it brings your emotions out on that platform, on that table. And हम अभी भी उस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे मैं जैसे हिंदी में कहता हूँ कि हम अभी भी पढ़े लिखे अनपढ़ समाज में रहते हैं, जहाँ पे समाज पढ़ा लिखा है बट फिर भी वो अनपढ़ वाली चीज़ें करते हैं, कि जहाँ पे हमें भी तोला जाता है अभी भी एज अ मेल डांसर्स. बट अगर मैं एग्जांपल दूँ तो अगर आप कोई होटल में खाना खाने जाते हो तो वहाँ का खाना कौन बनाता है? एक मेल शेफ बनाता है. तो क्या हम उस मेल शेफ को जाके बोलते हैं कि क्या औरतों जैसा खाना बना रहा है? तो जब बात आती है डांस करने की और हम मेल अगर कोई फेमिनाइन डांस करते हैं तो हमें ये क्यों कहा जाता है कि तुम क्या औरतों जैसा नाच रहे हो? तो मुझे लगता है कि अगर आपको ये खुशी देती है, आपको ये चीज़ लगती है कि आप इसमें अपना करियर कर पाओगे, बस 3 चीज़ की ध्यान रखना कि पेशेंस रखना, पैशन रखना और फोकस रखना. बाकी लोग आएंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. Thank you. Thank you so much, Ashish, for talking to Indian Link. Thank you so much, Indian Link, for having me on this platform and hearing me out. And please like, share, and subscribe to the channel. Thank you so much.